हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की। और ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस। ठीक। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और ये जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसमें हमारा जो सेकंड मेथड है इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को विद वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने का वो है फ्रोबेनियस मेथड। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि फ्रोबेनियस मेथड क्या है और इस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यार चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं हमारा इस टॉपिक के अंदर ऑर्डनरी या सिंगुलर पॉइंट हमने देख लिया था, पॉवर सीरीज सॉल्यूशन या पॉवर सीरीज मेथड ये भी हमने कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्रोबेनियस मेथड। ठीक है। तो देखिए यार फ्रोबेनियस मेथड क्या है उसकी हम बात करते हैं। ठीक। तो सबसे पहली तो बात आपको ये याद होना चाहिए कि जो फ्रोबेनियस मेथड है तभी लग सकता है जब x इजिकल टू जीरो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। तो फ्रोबेनियस मेथड कब अप्लाई हो सकता है, हम यहाँ लिख देंगे कि व्हेन x इजिकल टू जीरो, व्हेन x इजिकल टू जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अगर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका x इक्वल टू जीरो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तभी हम उसमें फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है। ठीक है। फ्रोबेनियस मेथड का वर्किंग रूल क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो इसके हम वर्किंग रूल की बात करें, वर्किंग रूल, इसका वर्किंग रूल थोड़ा सा सेम है जो हमारा सीरीज मेथड में था, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको लिखना है। तो लेट सपोज आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो है आपके पास लेट सपोज पी नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस का P1x वाई डैश प्लस P2x वाई इजिकल टू जीरो। ठीक है। जहाँ पर P0x, P1x, P2x x के पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। तो ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बाय द फ्रोबेनियस मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये लिख लिया आपने गिवन है वो। अब क्या करना है, ये चेक करना है आपको कि x इजिकल टू जीरो इसमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तभी यहाँ पर फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है। तो एंड हम यहाँ लिखेंगे एंड चेक x इजिकल टू जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। ठीक। अगर x इजिकल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का तभी हम यहाँ पर फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। क्या है दूसरा स्टेप, अगर x इजिकल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ आप लिखोगे कि कंसीडर ए सीरीज सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे आप कंसीडर ए सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 थी ना इसका आपको सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करना है कुछ इस तरीके से y इजिकल टू ए नॉट एक्स की पावर m प्लस में A1 x की पावर में m प्लस 1। ठीक है।
प्लस A2 x की पावर में m+2, ठीक, प्लस में A3 x की पावर में m+3, प्लस में A4 x की पावर में m+4, इसी तरीके चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपको यहाँ कंसीडर करना है, ठीक। अब कंसीडर करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको फाइंड करना है, फाइंड y डैश एंड y डबल डैश, ठीक है। y तो आपके पास ये मिल गया, अब y डैश और y डबल डैश फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम पहले सीरीज मेथड में करते थे, ठीक है। तो y डैश y डबल डैश फाइंड आउट कर लिया। अब इन तीनों की वैल्यू, जो आपका तीसरा स्टेप है, अब क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू y डैश y डबल डैश की वैल्यू आपको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं वो मैं तीसरा स्टेप है उसको आप समझिए, देखिए, ठीक है। देखिए तीसरा स्टेप यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए तीसरा स्टेप ये है कि पुट y डैश y डबल डैश इन इक्वेशन 1 एंड सिंप्लीफाई इट। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपको करना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोअर डिग्री टर्म, ठीक है, लोवेस्ट डिग्री ऑफ x, मतलब x की जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इट विल गिव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी m में, ठीक है। तो m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंडूसियल इक्वेशन, ये इक्वेशन कहलाती है आपकी इंडाइसियल इक्वेशन, ठीक। क्या कहलाती है ये, इंडाइसियल इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व इंडाइसियल इक्वेशन एंड सपोज m1 m2 आर इट्स सॉल्यूशन। अब जो इंडाइसियल इक्वेशन मिली आपको, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करिए। जब सॉल्व करेंगे तो आपको लेट सपोज वो m1 m2 आपके रूट्स मिले हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन है। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 डिपेंड्स द नेचर ऑफ रूट। अब जो इक्वेशन 1 थी हमारी, ठीक है, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, अब उसका जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रूट्स पर, किसके, इंडाइसियल इक्वेशन के, ठीक है। अब मान लीजिए उसके जो रूट्स हैं, केस नंबर 1 उसमें बनेगा कि रूट्स आपके मान लीजिए वो m1 इज नॉट इक्वल टू m2, मतलब जो आपके रूट्स मिले ये दोनों बराबर नहीं है, एंड m1 माइनस m2 इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, और जो m1 माइनस m2 है वो एक इंटीजर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, y इजिकल टू c1 y ऑफ m1 प्लस में c2 y ऑफ m2, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर 1 में रहा, जो कि आपका नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें 4 केस हैं ऐसे ही, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखिए, केस नंबर 2 है इफ m1 इजिकल टू m2, मतलब दोनों रूट्स अगर इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो इस केस में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, y इजिकल टू c1 y ऑफ m1 प्लस में c2 डेल y अपॉन डेल m और फिर m1 पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। जो y है उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको m के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद m1 रख देना है जो आपका रूट्स है, ठीक है। केस 3 यहाँ पर ये बनेगा कि इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2, और यहाँ पर m1 इज ग्रेटर देन m2 है, एंड m1 माइनस m2 करने पर एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है, एंड मेकिंग ए कोफिशिएंट ऑफ y इनफाइनाइट, और एक कोफिशिएंट है y का वो इनफाइनाइट बन जाए, ठीक है। तो उस केस में जो कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है वो आपका रहता है y इजिकल टू c1 y ऑफ m1 प्लस में c2 डेल y अपॉन डेल m और उस पर m2 पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा केस 3 में। केस नंबर 4 क्या बनता है इसमें, केस नंबर 4 इसमें ये बनता है कि इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है और m1 माइनस m2 एक इंटीजर आ रहा है, एंड मैकिंग वन और मोर कोफिशिएंट इनडिटरमिनेंट, एक या एक से अधिक कोफिशिएंट है वो इनडिटरमिनेंट बन रहे हैं। तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा उसको आप ध्यान से देखना कि लेट वन कोफिशिएंट a1, जो हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं वो a1 बिकम इनडिटरमिनेंट,
वो आपका एक इंडिटरमिनेट बन रहा है व्हेन m इजिकल टू m2 रखने पर। देन द कंप्लीट सॉल्यूशन, उस केस में जो कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा इज गिवन बाय पुटिंग m इजिकल टू m2 इन y में हम m इजिकल टू m2 पुट कर देंगे, मतलब जिस रूट पर वो हमारा टर्म मतलब जो कोएफिशिएंट है वो इनडिटरमिनेट बन रहा है। ठीक है, तो ये 4 केस हैं इसके फ्रोबेनियस मेथड के। तो यार मुझे लगता है ना आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा यहाँ पर क्या क्या करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो ये 3 पेज हैं आपके, फर्स्ट पेज ये वाला, दूसरा ये और तीसरा पेज ये है। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी केसेस पर एक एक क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रोबेनियस मेथड। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि करना क्या होता है इसमें। ठीक है, तो एक बार आप क्या करिए इन तीनों को नोट कर लीजिए। ठीक, आप देखिए हम क्वेश्चन करेंगे पहले वाले केस पर, केस नंबर 1 पर। उसके बाद 3 वीडियोस और आएंगी जो तीनों केस पर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं इस वाले केस पर। ठीक है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर कि सॉल्व इन सीरीज बाय फ्रोबेनियस मेथड। फ्रोबेनियस मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे ही आता है कि फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है, पहले तो जो गिवन है पहले वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए जो गिवन है आपके पास में वो है 2x² बाई डबल डैश। ठीक है, इसको हम बाई डबल डैश लिख रहे हैं, प्लस में x बाई डैश। ठीक, माइनस x प्लस का 1 इंटू में y इजिकल टू 0। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, अब देखिए हम अपने मेथड पर चलते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा एक एक स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद चेक करना है कि x इजिकल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देखना है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम 2x² से नीचे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा y डबल डैश प्लस का एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/2x। ठीक है, और ये बाई डैश माइनस 2x² है नीचे, तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस का 1 और डिवाइड में आ जाएगा 2x²। ठीक है, इनटू में y इजिकल टू 0। 2x² से हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो ये आपके पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो आपके पास मिल गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से px और qx निकालना है। बाई डैश का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो आपका px होता है, जो y का कोएफिशिएंट होता है वो आपका qx होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास px मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, p ऑफ x वो आपके पास मिलेगा 1/2x। ठीक है, और q ऑफ x ये आपके पास मिलेगा माइनस का x प्लस का 1 और डिवाइड में है 2x²। ठीक है, तो ये आपके पास qx मिल गया। अब x इक्वल टू 0 इसमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है वो आपको चेक करना है। तो हम बात करेंगे एट x इजिकल टू 0। ठीक है, तो x इजिकल टू 0 पर चेक कर रहे हैं तो p ऑफ 0 देखिए अब पहले आप, तो p ऑफ 0 x की जगह 0 रखिए आप। ठीक है, तो 1/2 इंटू में 0 तो मतलब 0, ये बन जाएगा इन्फाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से q ऑफ 0, तो q ऑफ 0 कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा माइनस का 0 प्लस का 1 और डिवाइड में 2 इंटू में 0, ये भी 0, तो ये क्या बनेगा 1/0, तो 1/0 ये भी इन्फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, माइनस लगाए तो माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि जहाँ px और qx जब इन्फाइनाइट बन जाते हैं तो इस केस में जो x इजिकल टू 0 जो पॉइंट होगा वो आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि दैट इज x इजिकल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, तो यहाँ पर आपको ये तो मालूम पड़ेगा कि x इजिकल टू 0 एक सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि x इजिकल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमारी 2 कंडीशन होती थी वो आपको मालूम होगी। पहली कंडीशन आपको ये चेक करना है, देखिए पहली कंडीशन ये होती थी कि लिमिट
एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो का काम यहाँ जीरो कर रहा है, ठीक है, और एक्स माइनस एक्स जीरो, तो ये हो जाएगा N2 में होता है पी एक्स आपका 1/2x, तो 1/2x, तो आप यहाँ देख सकते हो एक एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक। अब दूसरा आप देखिए, इसमें दूसरा क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो, तो एक्स माइनस जीरो और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, ठीक है। तो क्यू एक्स कितना है आपका, वो है आपके पास माइनस एक्स प्लस का 1 और डिवाइड में है 2x², ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स प्लस 1/2 बचाइए, कितना बचाइए, माइनस का एक्स प्लस 1/2, ठीक है। और जब आप x की जगह यहाँ जीरो रखोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, माइनस का 1/2 मिलेगा आपके पास, माइनस का 1/2, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। और जब ये दो कंडीशन फाइनाइट वैल्यू आती हैं तो हमारा जो पॉइंट होता है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम दैट इज करके लिख देंगे कि x इजकल टू जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने यहाँ पर कंप्लीट कर पाया है, यहाँ पर कि x इजकल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पर अब फ्रोबिनियस मेथड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में आपको कंसीडर करना होता है कि कंसीडर ए सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए कैसे हम कंसीडर करेंगे, अब देखिए सेकंड स्टेप को हम देखते हैं अब। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि कंसीडर ए सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का सीरीज सॉल्यूशन क्या बनेगा, कंसीडर करेंगे हम, ये बनेगा y इजिकल टू a0 x⁻m प्लस में a1 x⁻m+1, ठीक है, प्लस में a2 x⁻m+2, ठीक है, प्लस में a3 x⁻m+3, ठीक, प्लस में a4 x⁻m+4, ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हमारा जो मेथड हमारा था ये था कि कंसीडर करिए, हमने यहाँ पर कंसीडर तो कर लिया ये, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है y डैश और y डबल डैश, ठीक है। तो देखिए इसका y डैश क्या बनेगा, ठीक। तो y डैश को आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास y डैश बनेगा, y डैश का मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में m a0 x⁻m-1, ठीक है, प्लस में m प्लस का 1, ठीक, और a1 x⁻m, एक कम हो जाएगा यहाँ से, प्लस में m प्लस का 2, ठीक है, m प्लस 2, और यहाँ बनेगा a2 x⁻m प्लस का 1, एक कम हो जाएगा यहाँ से, ठीक, प्लस में अब ये वाला टर्म देखिए m प्लस का 3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा a3 x⁻m प्लस का 2, ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक। तो ये आपका y डैश आ गया। अब y डबल डैश देखना है आपको, क्या बनेगा देखिए, तो y डबल डैश देखिए क्या बनेगा। अब इसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये बनेगा आपके पास में m-1, ठीक है, और फिर a0 x⁻m-2, ठीक है, प्लस में यहाँ से हो जाएगा आपके पास में m प्लस का 1, ठीक, तो m प्लस का 1, और यहाँ बनेगा a1 x⁻m-1, ठीक है, एक कम, प्लस में यहाँ से बनेगा आपके पास में m प्लस का 1, ठीक, और m प्लस का 2, ठीक है, और x⁻m, एक कम, ठीक है, तो यहाँ a2 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a2 x⁻m, ठीक। अब प्लस में ये a3 वाला टर्म, तो ये बनेगा आपके पास में, ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं m प्लस का 3, ठीक है, और m प्लस का 2,
ठीक, m प्लस का 2 a3 x की पावर में m प्लस का 1, ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो ये हमने क्या कर दिया, y y डैश y डबल डैश इनकी सबकी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली अब। ठीक है, अब क्या करना होता है इसके बाद देखिए हमारा जो हमारा मेथड था, इसके बाद हमने सेकंड स्टेप तक पूरा कंप्लीट कर दिया, बाई माना, बाई डैश बाई डबल डैश फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या था, देखिए तीसरा स्टेप हमारा ये था कि पुट वाई वाई डैश वाई डबल डैश इन इक्वेशन वन में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इक्वेशन वन हमारी क्या थी, इक्वेशन वन हमारी ये वाली थी। ठीक है, तो इसमें आप पुट करना है आपको बाई बाई डैश बाई डबल डैश की वैल्यू। तो देखिए बाई डबल डैश की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, और 2x² है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई डबल डैश में 2x² से मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, तो 2x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई डबल डैश में इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखना है यहाँ से। अब या तो हम यहाँ लिख देते हैं एक बार कि पुट वाई वाई डैश वाई डबल डैश इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो इक्वेशन वन में हम पुट कर रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा वाई डबल डैश आपके पास ये है, तो 2x² से इससे मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो हम क्या करते हैं, 2 को तो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और x² से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ बनेगा m-1। ठीक है, m-1। ठीक है, और ये बनेगा a0 x की पावर में m, x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +2 ऐड होगा तो -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ से बनेगा m प्लस का 1। ठीक है, और ये बनेगा a1 x की पावर में +2 ऐड होगा तो यहाँ बनेगा m प्लस का 1। ठीक है, प्लस में ये बनेगा आपके पास में m प्लस का 1। ठीक है, m प्लस का 2। ठीक, a2 और x की पावर में m प्लस का 2। ठीक है, 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पर प्लस में। अब देखिए आगे क्या बनेगा, अब इसमें x की पावर 2 ऐड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा m+3 m+2। तो मैं क्या करता हूँ यार, इसको इधर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं m प्लस का 2। ठीक है, m+2 और फिर m प्लस का 3। ठीक है, m+2 m+3 और ये बनेगा a3 x की पावर में m प्लस का 3। ठीक है, m+3 हो जाएगा जब 2 ऐड होंगे तो, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2x² का बाई डबल डैश में मल्टीप्लाई कर दिया। और आगे क्या करना है देखिए, और आगे क्या करना है आपको। ठीक है, तो 2x² बाई डबल डैश तो कंप्लीट हो गया। अब प्लस में x बाई डैश, x का मल्टीप्लाई करना है बाई डैश में। ठीक है, तो प्लस में क्या करना है आपको, x का मल्टीप्लाई वाई डैश में। अब वाई डैश ये है आपका। ठीक है, तो इसमें x का मल्टीप्लाई करना है, तो m-a0, ध्यान से देखना आप, m-a0 x की पावर में m। ठीक है, ठीक, m बचेगा, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो प्लस में m प्लस का 1 a1 x की पावर में m और प्लस का 1। ठीक है, एक x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस में m प्लस का 2। ठीक है, m प्लस का 2 a2 और x की पावर में m प्लस का 3। ठीक है, तो ये बनेगा m प्लस का 1 और 1 2 हो जाएगा ये। ठीक है, m+2 a2 और x की पावर m प्लस का 2 प्लस में अब ये लास्ट टर्म और बचाइए, ये बचेगा आपके पास में m प्लस का 3। अब देखिए कहाँ लिखें यार इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर बढ़ा के लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यार आप ध्यान से देखते रहना, ये क्वेश्चन यार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आता है और ये मैक्सिमम नंबर में आता है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसको छोड़ के भाग जाते हैं यार, लेकिन 8 नंबर में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, फ्रोबेनियस मेथड का थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है आपको यार इससे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे यार ये पूरा बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। ठीक, आप ध्यान से देखना आपके क्या करना है,
तो m+2 a2 x⁴m+2, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया था, बाई डैश में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बाई डैश हमारा ये था, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए प्लस में m+3 a3 आ जाएगा। अब मैं इसको यार यहाँ से लिख रहा हूँ, ये हमारा यहाँ से चल रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं m+3, ठीक है, m+3 a3 और x की पावर में m+3 हो जाएगा ये, ठीक है, m+3 एक ऐड हो जाएगा एक x, ठीक। तो प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, इसको आपको यहाँ बंद कर देना है, ठीक। तो हमने बाई डैश को भी सॉल्व कर दिया, यहाँ पर देखिए x बाई डैश भी कर लिया और इसको भी कर लिया। अब -x का बाई से करना है, उसके बाद फिर बाई भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब क्या करना है, x का मल्टीप्लाई करना है आपको बाई से, ठीक है। तो हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ लगेगा माइनस, और x का मल्टीप्लाई करना है आपको बाई से। तो बाई आपका ये है, इसमें आपको x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा आपके पास में, देखिए a0 x की पावर m+1, ठीक है, x से मल्टीप्लाई प्लस में a1 x की पावर में m+2, ठीक है, प्लस में a2 x की पावर में m+3, ठीक है, एक ऐड हो जाएगा, प्लस में a3 x की पावर में m+4, ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो -xy तो हमने कर दिया, -xy कर दिया। अब माइनस का बाई और करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ माइनस और फिर यहाँ बाई रहेगा। अब बाई कितना है आपका, वो है a0 x की पावर m, ठीक है, प्लस में यार आगे कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करता हूँ यार, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करना है बस, ठीक है। बस क्वेश्चन ख़त्म होने पर है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बन रहा है, ये हमारा a0 x की पावर m प्लस में a1 x की पावर m+1, ठीक है। तो यहाँ बनेगा a1 x की पावर में m+1, ठीक है, प्लस में a2 यहाँ पर है a2, ये a2 x की पावर में m+2 प्लस में a3 x की पावर में m+3, ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। तो हमने क्या किया, सब की सब वैल्यू उसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दी और सिंप्लीफाई हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा सब कुछ। अब क्या करना है इसके बाद, यहाँ से देखना, अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स का जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है ना, उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, आप यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है आपकी, ध्यान से देखना, x की पावर m लोवेस्ट है क्या, इससे भी लोवेस्ट कहीं पर है इसमें, ध्यान से देखना, इससे लोवेस्ट है कहीं पर, यहाँ पर तो दिख नहीं रही इससे लोवेस्ट, x की पावर m से लोवेस्ट डिग्री टर्म नहीं है ना। तो x की पावर m यहाँ पर सबसे लोवेस्ट है ये वाली टर्म, ठीक है। और कहीं पर है इसमें x की पावर m, तो इसमें पहले में तो है नहीं x की पावर m, एक तो ये गया x की पावर m, और कहीं है x की पावर m, x की पावर m, एक ये गया x की पावर m, और कहीं पर है। तो इन सभी कोफिशिएंट को आपको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0, ठीक है। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या मिला, m-1 और a0, और 2 से यह मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो जाएगा 2m m-1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 2m m-1 फिर a0, ठीक है, 2m m-1 a0, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या आंसर है, ये वाला देखिए m a0, ठीक है। तो ये है आपके पास में प्लस में m a0, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है हमारा एक ये वाला माइनस का a0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिला माइनस का a0 इक्वल टू 0,
ठीक। आप देखिए क्या क्या हुआ यहाँ से, ए नॉट को आप यहाँ से कॉमन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 2m m-1, ठीक है, प्लस में m और माइनस का 1, ठीक। और यहाँ से आपका ए नॉट कॉमन आ जाएगा इजिकल टू 0। क्या यहाँ पर ए नॉट 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं, ए नॉट तो कोफिशिएंट है, तो ए नॉट यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। तो आपके पास क्या मिली अब, तो यहाँ 2m के अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मिलेगा 2m² माइनस का 2m प्लस का m माइनस का 1, ठीक है। तो ये बनेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 2m² माइनस का 1m मिलेगा यहाँ से, ठीक है, और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसका फैक्टर करें हम तो आपके पास मिलेगा 2m², ध्यान से देखना आप, माइनस, देखिए 2 इंटू 2 माइनस का आ रहा है, तो माइनस का अगर हम यहाँ पर 2m लिख दें और प्लस का 1m लिख दें तो माइनस का m बचेगा और -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास 2m कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने 2m कॉमन लिया तो आपके पास बना m और -1, ये बचा प्लस में 1 और यहाँ से बचा m-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास मिला m-1 और फिर 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में m के जो रूट्स मिले वो 1 कोमा माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये रूट्स आपके पास मिले m के, जो कि हमारी इंडाइशियल इक्वेशन थी। ये जो आपके पास जो इक्वेशन बनी है ना, ये m है, ये आपकी इंडाइशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसके रूट्स आपके पास ये मिले जो कि दोनों के दोनों डिफरेंट रूट हैं, ठीक है। और जब रूट डिफरेंट होते हैं और इनका जो आप माइनस करोगे, ऐसे -1 माइनस और माइनस का हाफ करोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/2, ठीक है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, ठीक। तो ये इंटीजर तो नहीं आ रहे, ठीक है, तो मतलब डिफरेंट है बट इंटीजर नहीं है इनका डिफरेंस, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये फर्स्ट केस लग रहा है इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट केस हमारा क्या था। फर्स्ट केस ये था कि जब इंडाइशियल इक्वेशन के रूट्स हैं वो दोनों इक्वल नहीं आए, m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 माइनस m2 दोनों का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर नहीं हो, ठीक है, हमारा इंटीजर नहीं था। तो इस केस में हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, y इक्वल टू c1 y ऑफ m1 प्लस में c2 y ऑफ m2, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा वो आपका रहेगा y इक्वल टू c1 y ऑफ m1 का मतलब यहाँ 1 ले लेते हैं हम, ठीक है, प्लस में c2 y ऑफ m2 यहाँ पर हम माइनस का हाफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर y तो निकालना पड़ेगा ना, y निकालने के बाद उसमें 1 रखेंगे हम, उसके बाद y में हम माइनस हाफ रखेंगे, ठीक है, तब आपको यहाँ पर y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब आगे ध्यान से देखना, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, y को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो y को निकालना पड़ेगा, मतलब ये आपके जो कंसीडर किया था आपने, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए आपको ये कोएफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, a1 a2 a3 a4, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0, ठीक है, लोवेस्ट डिग्री को टर्म को हमने 0 के बराबर पुट किया था। मतलब लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी थी यहाँ पर हमारी थी x की पावर m, ठीक है। अब इससे थोड़ी सी बड़ी हम, मतलब x की पावर m+1, इससे नेक्स्ट लोवेस्ट डिग्री, ठीक है। तो x की पावर m+1 का कोएफिशिएंट अब 0 के बराबर पुट करेंगे, वहाँ से आपके पास कोएफिशिएंट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट लोवेस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, डिग्री टर्म
ठीक है। तो वो आपकी हो जाएगी एक्स की पावर m प्लस का 1। एक्स की पावर m हमारी लोवेस्ट डिग्री टर्म थी, सबसे लोवेस्ट। अब उससे थोड़ी सी आगे, ठीक है, तो एक्स की पावर m प्लस 1 हो जाएगा अगली लोवेस्ट डिग्री टर्म, ठीक है। तो एक्स की पावर m प्लस 1 आपको यहाँ से देखना है अब। तो x की पावर m प्लस 1 कहाँ पर है? एक तो x की पावर m प्लस 1 ये यहाँ पर है, ठीक है। मैं आपको यहाँ ये है येलो कलर। अब देखिए x की पावर m प्लस 1 ये है, ठीक है। एक तो ये है x की पावर m प्लस 1, और कहाँ पर x की पावर m प्लस 1, और कहीं पर है x की पावर m प्लस 1। इसमें देखिए x की पावर m प्लस 1, एक ये गई m प्लस 1, ठीक है। और कहीं है इसमें x की पावर m प्लस 1, एक तो ये गया x की पावर m प्लस 1, और कहाँ पर है m प्लस 1, एक ये गया x की पावर m प्लस 1, ठीक है। तो इतने ही ये कोएफिशिएंट मिले, इनको आपको जीरो के बराबर पुट करना है अब, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा आगे, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से x की पावर m प्लस 1 कितना मिला, ये बनेगा आपको 2m m प्लस 1 a1, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2m a1, ठीक है, 2m m प्लस 1 a1, यही मिलेगा यहाँ से, ठीक है। 2m m प्लस 1 a1। अगला क्या है देखिए, अगला आपको ये गया, ये है आपका, ठीक है, m प्लस 1 a1, ठीक है। तो m प्लस 1 a1 यहाँ से मिला, प्लस में यहाँ से मिल रहा है आपके पास में m प्लस का 1, उसके बाद फिर a1। इसके बाद आके क्या मिलेगा देखिए, आगे कौन सा कोएफिशिएंट है, m प्लस 1 a1 हो गया। आगे है आपका ये वाला माइनस का a0 ये वाला, और माइनस का a1 ये वाला, ठीक है। तो माइनस का a0 ये, और माइनस का a1 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का a0 और माइनस का a1 इजिकल टू 0। तो ये x की पावर m प्लस 1 का कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ से a0 को हम धुल ले जाते हैं और a1 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2m m प्लस का 1, ठीक है, प्लस में m प्लस का 1, ठीक है, और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, a1 को कॉमन लिया यहाँ से, इजिकल टू a0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a0 बचा यहाँ पर, ध्यान से देखते रहना बस आप। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से आपके पास में इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ से प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसे। तो ये बनेगा आपके पास में 2m स्क्वायर, 2m का अंदर प्लस में 2m प्लस में m प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर है a1, ठीक, इजिकल टू a0, ठीक। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2m और 1m 3m हो जाएगा ये। तो यहाँ से बचेगा आपके पास में 2m स्क्वायर प्लस का 3m, ठीक है, इनटू में a1 इजिकल टू a0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में a1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो a1 की वैल्यू आपके पास क्या मिली, a1 इजिकल टू मिला आपके पास में a0 डिवाइड बाई 2m स्क्वायर प्लस का 3m, ठीक है। तो 2m स्क्वायर प्लस का 3m, ठीक। तो ये आपके पास में a1 मिला है, ठीक। अब देखिए क्या करना है आगे, आगे आपको क्या करना है, तो a1 तो मिल गया आपको a0 के टर्म में, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब करना है आपको इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट नेक्स्ट लोअर डिग्री टर्म, मतलब x प्लस 1 से थोड़ा सा आगे, तो वो हो जाएगा x की पावर m प्लस 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर में m प्लस का 2 0, ठीक है। तो इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे m प्लस 2। तो m प्लस 2 यहाँ पर देखना है अब। तो m प्लस 2 कहाँ पर है आपको देखना है, m प्लस 2 एक तो ये गया, ठीक, m प्लस 2 एक तो ये गया, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। m प्लस 2 ये गया, और कहाँ पर है m प्लस 2, m प्लस 2 एक तो ये गया m प्लस 2, ठीक है। और m प्लस 2 कहाँ पर है, m प्लस 2 एक तो ये गया m प्लस का 2, ठीक है। और कहीं है m प्लस 2, एक है गया m प्लस 2, ठीक है। तो ये m प्लस 2 के कोएफिशिएंट है, इनको आपको 0 के बराबर पुट करना है। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से पहले वाले से मिलेगा आपको 2m प्लस 1 m प्लस 2 और फिर a2, ठीक है। तो यहाँ आपके पास मिलेगा 2m प्लस 1 m प्लस 2, उसके बाद फिर a2, ठीक है। यही था हमारा कोएफिशिएंट।
m+2 का कॉफिशिएंट 2 आगे से आ जाएगा मल्टीप्लाई में m+1 m+2 a2, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, m+2 का कॉफिशिएंट m+2 एक ये गया, ये है आपके पास है m+2 a2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा प्लस में m+2 उसके बाद फिर a2, ठीक है। और देखिए आगे क्या बनेगा, यहाँ तक हमने कर लिया a2, ठीक है। आगे आपके पास मिलेगा यहाँ से m+2 एक ये गया, तो माइनस का a1 यहाँ से मिल जाएगा आपके पास में, माइनस का a1 ये मिला और माइनस का a2 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस का a1 माइनस का a2, ठीक। तो माइनस का a1 ये मिला और माइनस का a2 यहाँ से मिल जाएगा इजिकल टू 0, ठीक। अब यहाँ से आपके पास में a2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और a1 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या मिलेगा, 2m+1, ठीक है, m+2, ठीक है, प्लस में a2 को हम कॉमन ले रहे हैं m+2, ठीक है, a2 कॉमन लिया और माइनस का 1 और यहाँ से हम a2 को कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ठीक, इजिकल टू a1, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करना है आपको, यहाँ से अगर मैं यहाँ से m+1 बचेगा, एक्चुअल में ये वाला टर्म m+1 बचा, ये एक माइनस हो जाएगा, तो ठीक है। तो m+1 अगर यहाँ से कॉमन लिया आपने तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा m+1 कॉमन लिया हमने, ठीक है। तो अंदर बचेगा आपके पास में 2m+2, ठीक है, 2 टाइम्स m+2 बचा ये, ठीक। प्लस में m+1 यहाँ से कॉमन लिया, प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर चल रहा है a2 इजिकल टू a1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा 2m प्लस का 4 और यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। तो आपके पास a2 इजिकल टू मिल जाएगा a1 और डिवाइड में आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखना आप, m+1 तो ये है बाहर, ठीक है, m+1 तो ये है, अंदर देखिए क्या बच रहा है 2m प्लस का 4 और ये 5, तो 2m प्लस का 5 बचेगा ये, ठीक है। तो ये बचेगा 2m प्लस का 5, ठीक है। तो 2m प्लस का 5, तो ये आपके पास में a2 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको a1 की वैल्यू भी रखनी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, जिससे कि a0 में आ जाए। तो फाइनल आपके पास a2 क्या मिलेगा, फाइनल आपके पास a2 मिलेगा, एक तो ये a1 की वैल्यू रखेंगे हम, तो वो हो जाएगी, देखना a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है a0 अपॉन में 2m² प्लस का 3m, तो यहाँ हम रख देंगे a0 और डिवाइड में हो जाएगा ये 2m², ध्यान से देखना आप, 2m² प्लस का 3m, ठीक है, ये हमने वैल्यू रखी। और चल रहा है यहाँ पर m+1 और क्या चल रहा है यहाँ से 2m प्लस का 5, ये भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास में a2 की वैल्यू आ गई। तो बस आपको 2 कोएफिशिएंट निकालने काफ़ी है, ठीक है, इतने में आपको फुल नंबर मिल जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। अब a1 और a2 जो मिला है आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको जो आपने कंसीडर किया था, ठीक है, ये जो कंसीडर किया था a1 और a2, इसमें आपको रख देनी है वैल्यू, ठीक है। तो बस यहीं से आपका फाइनल आंसर आने वाला है, आप ध्यान से देखना आपको, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे अब, ठीक। तो आप देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पुट a1 एंड a2 इन इक्वेशन 2, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके पास में y इजिकल टू, ध्यान से देखना आप, y इजिकल टू a0, ठीक है, क्या था ये a0 x की पावर m प्लस में a0 x की पावर m प्लस में a1, अब यहाँ पर क्या है a1, तो a1 की आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी है, a1 आपने निकाला है ये वाला a0 अपॉन में 2m² प्लस का 3m, ठीक है। तो यहाँ हम रख देंगे a0 डिवाइड बाई 2m² प्लस का 3m, ठीक है। ये आपने a1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर, a1 की वैल्यू, और x की पावर m+1 यहाँ चल ही रहा है, तो यहाँ चल रहा है आपके पास में x की पावर में m प्लस का 1, ठीक है, प्लस में अब a1 हो गया। अब यहाँ a2 आएगा, दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपके पास ये है a2 x की पावर m+2। अब a2 की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, a2 की वैल्यू आपकी कौन सी है, देखिए a2 आपने कितना निकाला था
A2 आपने ये निकाला था A0 अपॉन में 2m² प्लस का 3m। ध्यान से देखना आप, यहाँ से आपने निकाला था A0 डिवाइड बाई ये निकाला था 2m² प्लस का 3m, ठीक है। और क्या था नीचे, और नीचे था यहाँ पर m+1 2m+5, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे m प्लस का 1, ठीक है, और 2m प्लस का 5, 2m प्लस का 5, ठीक है, और x की पावर में m प्लस का 2, ठीक है, यही था। देखिए यहाँ पर हमारा 2m+5 था, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर m+2 था, ठीक है। प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, बस आपको 2 कोएफिशिएंट काफ़ी है निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये आपका फाइनल आने वाला है। अब देखिए बाई तो आपके पास ये मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है फाइनल सॉल्यूशन। क्या था आपका फाइनल सॉल्यूशन? आपका ये था, मतलब बाई निकालना है आपको 1 पर, ठीक है, और उसके बाद बाई निकालना है आपको माइनस का हाफ पर, ठीक है। तो बाई इजकल टू 1, यहाँ पर आपको लिखना है y ऑफ 1 का मतलब ये है m की जगह आपको 1 रखना है, y ऑफ 1, ठीक है। तो m की जगह 1 रखिए आप, तो यहाँ से मिलेगा A0 x, m की जगह 1 रखा तो प्लस में यहाँ से मिलेगा A0 डिवाइडेड बाई m की जगह 1 रखा तो ये 2 मिला यहाँ पर, और यहाँ से 3 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और x की पावर में 1 रखा तो ये 2 बन जाएगा ये, ठीक है। प्लस में यहाँ से बनेगा A0 डिवाइड बाई यहाँ पर 1 रखा m की जगह और यहाँ पर 1 रखा तो 3 और 2 5 यहाँ से बना, n2 में यहाँ पर रखा 2 यहाँ से बना, ये n2 में यहाँ पर रखा तो 7 यहाँ से बना, ठीक है, और x की पावर में 1 रखा तो ये 3 बन जाएगा। प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो बाई ऑफ 1 तो आ गया आपके पास में, बाई ऑफ 1। अब C2 y ऑफ माइनस का हाफ रखना है आपको, ठीक है। तो आपके पास निकालना है आपको बाई ऑफ m इजकल टू माइनस के हाफ पर, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ यार, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा ये m1 है ना, एक्चुअल में इसको क्या करिए आप, m1 की जगह है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर यार वो करना चाहता हूँ जिससे आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ लिख लीजिए आपको m इजकल टू m1 m2 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप ये कर लीजिए m इजकल टू m1, ठीक है। m की जगह आपको m1 रखना है यहाँ पर, ठीक है, और m की जगह आपको m2 रखना है, ठीक है। क्या रखना है आपको m2, तो आपको यहाँ क्लियर रहेगा कि m की जगह m1 रखना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी है, यहाँ पर भी m1 रखना है, m की जगह रखना है यहाँ पर, m1 यहाँ पर रखना है, इसी तरीके से m1 m2, ठीक है। तो सिंपल बात को समझना है यहाँ पर, ठीक है, वो आपको एक करेक्शन कर लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब m इजिकल टू माइनस का हाफ रखना है आपको, अब m की जगह, तो यहाँ से बनेगा आपके पास में A0 x की पावर में माइनस का हाफ, ठीक है, m की जगह माइनस हाफ रख दिया हमने। प्लस में m की जगह माइनस हाफ रखोगे आप तो A0 डिवाइड बाई माइनस का आप यहाँ रखेंगे आप, तो यहाँ से बनेगा 2/4, ठीक है। तो 2/4 का मतलब क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ये, ठीक है। प्लस में m की जगह माइनस आप यहाँ रखा तो माइनस का 3/2 बचेगा ये, कितना बचेगा ये, माइनस का 3/2, ठीक है। और x की पावर है, जब माइनस हाफ रखेंगे यहाँ पर हम तो प्लस का हाफ बचेगा ऊपर, ठीक है, x की पावर प्लस में A0 और डिवाइड में देखिए क्या चलेगा, माइनस हाफ यहाँ रखा हमने तो 1/4 बचेगा, मतलब 1/2 बचा ये, तो 1/2 माइनस ये बचेगा 3/2, ठीक है। तो पहला तो ये आ गया। दूसरा आपके पास है माइनस हाफ यहाँ रखेंगे आप तो प्लस का 1/2 बचेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में n2 में, माइनस हाफ यहाँ रखा आपने तो माइनस का 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 और प्लस का 5 तो ये बचेगा 4, ठीक है। तो ये बचेगा आपका यहाँ पर, और x की पावर में जब माइनस हाफ यहाँ रखा आपने तो ये 4 हो जाएगा उधर जाके, तो 3/2 बचेगा ये, कितना बचेगा 3/2, माइनस हाफ यहाँ रखा आपने इस तरीके से तो 2 2 4 ऊपर जाएगा तो 3/2 बचेगा ये, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा यहाँ से, ठीक। प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा। अब आपके पास ये m1 और ये m2 पर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को आपको पुट करना है इसमें, कहाँ गई वो हमारी फाइनल थी, फाइनल ये आपका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो इसमें आपको पुट करना है y इक्वल टू C1/1,
तो C1 Y1 आपको पुट करना है, ठीक है। Y1 आपको पास ये आ गया है, ठीक है, Y ऑफ M1 पर, तो ये आपको पुट करना है। तो फाइनल आपके पास यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ आप लिख देना फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आपके पास मिलेगा y इजिकल टू C1 A0x और A0 x² / 5, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपके पास में A0x प्लस में A0 x² / 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं इसकी, ठीक है। तो A0 x² / 5 यहाँ बचेगा A0 x³ में, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, ठीक है। तो A0 x³ में 70, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपके पास में A0 x³ में 17, ठीक है, प्लस में डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो C1Y1 तो हो गया, प्लस में C2Y ऑफ माइनस हाफ, प्लस में करना पड़ेगा आपको C2 और y ऑफ माइनस हाफ पर कितनी आई थी वैल्यू आपकी, ये आई थी A0 x³ - हाफ, यहाँ पर रखना है A0 x³ - हाफ, ठीक है। तो x³ - हाफ, और आगे क्या है वैल्यू, वो है प्लस में A0 में ये कितना बचा आपका, ये बचेगा आपके पास में 2 तो यहाँ पर है ही है, तो माइनस का 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा, ये पूरा क्या बन रहा है माइनस का 1, तो ऊपर -1 चला जाएगा, तो माइनस A0 x² बचेगा ये, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस A0 x² हाफ, ठीक है। तो ये बचा आपके पास में यहाँ पर, प्लस में ये कितना बचेगा, ये माइनस का हाफ ये बना, मतलब -1 ये बना, और 2 दूनी 4 ये बचा 2 से, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस का 2 बढ़ रहा है यहाँ पर, ये पूरा कितना बढ़ रहा है, माइनस का 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो -2 बच जाएगा, तो माइनस का 2 A0 x³/3/2, ठीक है। तो माइनस का 2 A0 x³ 3/2 और प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ से A0 को कॉमन लेना है, ठीक। तो y इजिकल टू आपके पास बनेगा C1 A0 और यहाँ से बनेगा आपके पास में x प्लस में x² / 5 प्लस में x³ / 17 प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा ये, प्लस में यहाँ से बनेगा आपके पास में C2 A0, यहाँ से आपके पास कॉमन ले लिया A0 को, तो x³ - का हाफ माइनस का x³ हाफ, ठीक है। और माइनस का यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और फिर x³ 3/2, ठीक है। A0 को हमने बाहर ले लिया है, ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। अब क्या करिए आप, ये कांस्टेंट हो गए दो, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है C2 और A0 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इनको आप एक नया नाम दे दीजिए, ठीक है। तो नया नाम हम इसको A नाम दे देते हैं इसको, और B नाम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो A × में x प्लस का x² / 5 प्लस में x³ / 17 प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा b यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से बनेगा आपके पास में x³ - का हाफ माइनस x³ हाफ, ठीक है, और -2 × 2 में x³ 3/2 प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यार फ्रोबेनियस मेथड को अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केस 1 का क्वेश्चन किया है, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिख देना है, वेयर A इजिकल टू, हमने कोएफिशिएंट माना है ना, वो C1 A0 लिख देना है, एंड B इजिकल टू आपको लिख देना है यहाँ पर C2 और फिर A0, ठीक। तो ये आपका यार फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं यार ये क्वेश्चन, जब आप एक बार सॉल्व करोगे ना इसको यार, ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ। इसका ये है फर्स्ट पेज इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड पेज आपको ये लिखना है, ठीक है। थर्ड पेज आपको ये लिखना है यहाँ पर, फोर्थ पेज आपको ये लिखना है, फोर्थ के बाद 6th पेज आपको ये लिखना है, और 7th पेज है आपको ये वाला लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो यार नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड केस है उस पर एक क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको यार छोड़ना नहीं है, इसको करना जरूर है, क्योंकि यहाँ से बड़े नंबर में क्वेश्चन बनेगा, 8 से 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है इस मेथड से। ठीक है, तो यार इस तरीके से आपको ये करना है। तो यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।